Denver Autograph Collection. My sign of success. नमस्कार, में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकिशन। डालते हुए तक के मुख्य हेडलाइंस पर। नशा मुक्ति दिवस के मौके पर सीएम ने पटना में अपने संदेश दिया। लालू प्रसाद यादव की नई टीम घोषित, कार्तिक मास्टर को मिला बड़ा पद। पूर्व मध्य रेलवे सीपीआरओ ने किया खबर का खंडन, कबाड़ी की दुकान से मिले थे 13 बोर्ड पास। और मधुबनी में 26 कांडों में जब्त किए गए शराब का हुआ विनष्ट। अब खबरें विस्तार से। नशा मुक्ति दिवस के मौके पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पटना में अपने संदेश में कहा है कि नशे से स्वास्थ्य व संस्कार दोनों बिगड़ते हैं, इसलिए हम सब संकल्प लें कि किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करेंगे, वो दूसरों को भी नहीं लेने के लिए प्रेरित भी करेंगे। नमस्कार, मैं नीतीश कुमार बोल रहा हूं। 26 नवंबर को नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर हम सब संकल्प लें कि किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थ का कभी सेवन नहीं करेंगे एवं अन्य लोगों को भी नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करने हेतु प्रेरित करेंगे, ताकि लोगों को नशीले पदार्थों के सेवन के दुष्प्रभावों से मुक्ति मिले। नशे से स्वास्थ्य और संस्कार दोनों बिगड़ते हैं। राष्ट्रपिता बापू ने कहा था, शराब आदमियों से न सिर्फ उनका पैसा छीन लेता है बल्कि उनकी बुद्धि भी हर लेती है। बापू का यह भी कहना था कि शराब पीने वाले इंसान हैवान हो जाते हैं। इसलिए आपसे अनुरोध है कि नशा मुक्ति के लाभ से लोगों को परिचित कराएं। नशा मुक्ति से लोगों का स्वास्थ्य बेहतर होगा तथा परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। साथ ही समाज में शांति एवं सद्भाव कायम होगा। आपके सहयोग से समाज सुधार एवं विकास का कार्य और बेहतर ढंग से हो सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। किडनी ट्रांसप्लांट के लिए बीती रात लालू प्रसाद यादव सिंगापुर रवाना हुए, लेकिन सिंगापुर रवानगी से पहले उन्होंने राजद में अपनी नई टीम की घोषणा कर दी है। पार्टी के संचालन के लिए लालू प्रसाद यादव ने 27 लोगों को जिम्मेवारी सौंपी है, जिनमें 4 उपाध्यक्ष, 1 प्रधान महासचिव, 10 महासचिव, 12 सचिव बनाए गए हैं। इसके अलावा 1 कोषाध्यक्ष भी है। बड़ी बात यह है कि 27 में से 13 लालू प्रसाद के माई समीकरण से, जिनमें 10 यादव और 3 मुस्लिम चेहरे हैं। इसके अलावा कई नए चेहरे भी शामिल किए गए, जिनमें पूर्व कानून मंत्री कार्तिक मास्टर भी शामिल है। उन्हें पार्टी में राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेवारी सौंपी गई है। छब्बीस नवंबर आज ही के दिन मुंबई के ताज होटल पर आतंकी हमला हुआ था, जिसे पूरा देश थर्रा उठा था। मुंबई आतंकी हमले की भयानक त्रासदी को गुजरे 1 दशक से ज़्यादा का समय बीत चुका है। यह वह घाव था जो कभी भरने वाला नहीं था। 26 नवंबर को हर साल इसकी टीस उठती है और हमें याद कराती है कि इस हमले में 174 लोगों ने अपनी जान गंवाई और 300 से ज़्यादा लोग घायल भी हुए। 2008 26 से 11 मुंबई का एक बहुत नापाक पाकिस्तान का सोचा समझा रणनीति के ऊपर जबरदस्त आतंकी हमला, जो भारत के इतिहास में एक सबसे क्रूरतम ये आतंकी हमला था। दुनिया के लिए भी एक सबक। बहुत दुख की बात यह है कि कराची से समुद्री रास्ते के द्वारा 10 लश्कर के आतंकी पूरी प्लानिंग के साथ नाव पर सवार होकर जैसे मुंबई के मछली बाजार में उतरे, और उससे पहले उसमें 2 भारतीय सवार थे, उनको भी मौत का घाट उतार दिया। और वहां से वो 4 ग्रुपों में बंटकर नारिमन हाउस, ताज होटल और अलग अलग जगहों पे उन्होंने नापाक अंजाम दिया। सबसे बड़ी आश्चर्यजनक बात थी कि लगातार 4 दिन तक छिटपुट उनकी हरकत होते रहे, लेकिन हमारे बहादुर एनएसजी, रैपिड एक्शन फोर्स और महाराष्ट्र पुलिस के और एटीएस के लोगों ने इनके ऊपर काबू किया। और उसमें एक सबसे क्रूरतम आतंकी जिसका नाम कसाब था, वो जिंदा पकड़ा।
जो कि 5 साल के बाद भारतीय कानूनी प्रक्रिया के बाद उसे सजा मौत की दी गई। मैं ये बताना चाहता हूं कि वो रात इतनी दुखद थी जो लोगों ने उम्मीद भी नहीं किया था। पहले उन्होंने गैंगस्टर का गोलाबारी समझा था, लेकिन ये एक सुनियोजित तरीके से लश्कर ए तौबा ने अपने हरकत को अंजाम देना शुरू किया। मैं ये बताना चाहता हूं कि उस समय का आसिम मुनीर जो 2 दिन पहले पाकिस्तान का सेना अध्यक्ष भी अब बन चुका है, मैं ये भी बताना चाहता हूं कि ये पूरी आतंकी हमला ये केवल पाकिस्तान के लश्कर ए तैयबा और उनके ISI के द्वारा सुनियोजित किया गया था। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि आज 2008 से लेकर अभी तक कोई भी आतंकवादी को सजा नहीं दी गई। कई बार यूनाइटेड नेशन के मंच पे हमारे भारत के द्वारा इन चीज़ों को पूरी तौर पे जानकारी दी गई, लेकिन इस क्रूरतम मुंबई आतंकी हमले के ऊपर अभी तक पाकिस्तान कुछ नहीं किया। उसका कारण पाकिस्तान आतंकवाद का पोषक है। और सबसे बड़ी बात, जब ये दिन याद आता है 26/11, जो आज हम अपने वीरों को, अपने लोगों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, तो ये बात भी दिमाग में रहता है कि अगर समय आया, जैसा कि आज जनरल BK सिंह भारत सरकार के मंत्री ने कहा है, POK को अवश्य लेना है। और हमारे भारतीय संसद का भी एक साफ प्रस्ताव है कि POK हमारा है और इसे हम लेंगे। और आज का 26/11 हम उन शहादत को याद रखेंगे, इसमें कोई शक नहीं। मुजफ्फरपुर के कोयनी उपचुनाव को लेकर के मुकेश सहनी की पार्टी ने बड़ा बयान दिया। कहा कि बीजेपी का बिहार प्रदेश में कोई फैक्टर जनाधार नहीं है। बीजेपी तो CM नीतीश कुमार का चेहरा दिखाकर मार्केटिंग कर रही थी, अब तो वो भी खत्म हो गया है। बीजेपी में आज के दिन में कोई नेता नहीं है जिसका बोलबाला हो। बीजेपी ने तो आज तक कोई काम किया ही नहीं, जिसके बाद बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने इस बयान पर पलटवार भी किया। मुकेश सहनी जी अति पिछड़ा को धोखा दे करके अपने हित के लिए अनाप शनाप बक रहे हैं। और जब निषाद समाज जब निषाद को वोट देने की तैयारी में है और भारतीय जनता पार्टी के साथ है, वो पिछड़ा और अति पिछड़ा के साथ है, तो मुकेश सहनी जी का मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के बारे में वो अनाप शनाप बक रहे हैं। मुकेश सहनी जी बम्बैया कलाकार हैं और यहाँ भी कलाकारी करके अति पिछड़ा समाज को ठगने का काम करने के लिए वो बेचैन हैं। लेकिन अति पिछड़ा समाज अब समझ चुका है कि ये कलाकार हैं और अपने परिवार के लिए काम करते हैं, इसलिए वो बेचैनी में भारतीय जनता पार्टी और उसके बड़े नेताओं के बारे में अनाप शनाप बक रहे हैं। इसलिए मुकेश सहनी का नोटिस लेने का जरूरत नहीं है, ये पैसा कमाने वाले ठगेरा लोग हैं। सुरंग बनाकर के रेल इंजन चोरी करने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया था कि चोरों ने मुजफ्फरपुर से लेकर बरौनी तक इसी रास्ते से रेलवे यार्ड में मरम्मत के लिए आई रेल इंजन की चोरी की गई थी। तो वहीं मामला तूर पकड़ते ही पूर्व मध्य रेलवे के CPRO ने खबर का खंडन किया। दरअसल इंजन के अंदर से कॉपर वायर की चोरी हुई थी, जिसे कुछ मीडिया के द्वारा पूरे इंजन की चोरी का मामला बताया जा रहा है, जो बिल्कुल असत्य निराधार है। मामला पता लगते ही रेलवे के द्वारा तत्काल इस पर संज्ञान लेते हुए गुम हुए सामान का 95% सामान बरामद कर लिया गया है। साथ ही इसमें शामिल लोगों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। कई सारे न्यूज़ चैनल, एजेंसी और न्यूज़पेपर अनवेरिफाइड न्यूज़ चला रहे हैं कि बिहार के बरौनी में टनल को डिग करके और जो साइड में पड़े हुए इंजन के पार्ट बाय पार्ट खोलकर पूरी इंजन को गायब कर दिया गया, जो कि एकदम ही गलत है, असत्य है और एक सेंसेशन फैलाने वाला न्यूज़ है। सच ये है कि टूटे हुए बाउंड्री से वो घुसता है, न कि कोई टनल से, और ट्रेन के इंजन में घुस के उसके मोटर के अंदर का कॉपर वायर को काट कर वो ले जाता है, जिसको कि पूरी रिकवरी RPF ने कर ली है और उसमें अरेस्ट भी कर लिए हैं और कानूनी का प्रक्रिया चालू है। अथवा यह न्यूज़ भ्रामक है और तथ्यहीन है। धन्यवाद। खबर समस्तीपुर से है, जहां बूढ़ी गंडक नदी पुल के एक लड़का और एक लड़की ने छलांग लगा दी है। दोनों ने शनिवार की सुबह इस घटना को अंजाम दिया है। मौके पर गोताखोरों को बुलाया गया है। लड़का मथुरापुर OP का रहने वाला मोहम्मद सलीम है, जबकि लड़के की पहचान अभी नहीं हो पाई है। पुलिस को भी घटना की सूचना दे दी गई है। हालांकि बाद में लड़की और लड़के का शव बरामद कर लिया गया। देर रात एक ट्रक अनियंत्रित होकर के मुजफ्फरपुर के मैठी टोल प्लाजा के लेन में घुस गया। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, क्योंकि लेन के समीप
टोल का कोई ना कोई स्टाफ रहता है। हालांकि घटना के समय एक लेन पूरी तरह खाली था, जिस वजह से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। घटना गायघाट थाना के मुजफ्फरपुर दरभंगा NH 57 स्थित मैठी टोल प्लाजा की है। मैठी टोल प्लाजा पर एक लेन में ट्रक के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से जाम की स्थिति बन जा रही है। हालांकि कर्मी ट्रक को हटाने में लग रहे हैं। कैसे हुई? ये घटना मैठी टोल प्लाजा पे कल दरभंगा की तरफ से आने के क्रम में एक ट्रक चालक था, वो या तो थका हुआ था या नींद में था, जिसके कारण से वो 9 नंबर लेन में एंट्री किया, बट उसको 9 नंबर लेन को क्रॉस करते हुए 10 नंबर के लेन में जा कर के टक्कर तो किसी को नहीं दिया। नुकसान वो ऐसा नहीं हुआ है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान प्लाजा का हुआ है, लेकिन चालक और चालक का जो सहयोगी था वो अभी फ़िलहाल ठीक है। तो रात में प्लाजा पे उसको खाना वगैरह खिलाने के बाद थाना को सुपुर्द कर दिया गया था। मतलब बड़ा हादसा हो सकता है? हाँ, काफ़ी बड़ा हादसा। अगर दूसरे लेन में जिसमें ये गाड़ी क्रॉस करके गई है उसमें कोई गाड़ी आ रही होती या कोई आदमी होता तो वो गंभीर रूप से घायल हो सकता। इस लेन की वजह से जाम भी ज़्यादा लग रहा है? नहीं, ट्रैफिक इस समय थोड़ी बढ़ी हुई है, ट्रैफिक चल रही है, बाकी जाम की स्थिति नहीं है, क्योंकि हमारे चारों दोनों तरफ से 5 लेन इधर से 5 लेन उधर से चल रहा है। बिहार में मनाया जा रहा है नशा मुक्ति दिवस पर मुजफ्फरपुर में भी कई कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रभात फेरी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में स्कूली बच्चे, जीविका दीदी, आंगनबाड़ी आशाकर्मी ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। जिला प्रशासन की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों से अपील की गई थी कि अपने आसपास और अपने परिवार में सभी लोग यह सुनिश्चित करेंगे कि जितना हो सके लोग शराब का सेवन न करें। शराब सबको खराब करता है, पैसे की बर्बादी है, सेहत खराब होती है। नशा पान को जड़ से खत्म करना है, इसे लेकर यह पहल किया गया। मधुबनी के बेनीपट्टी उच्चैठ कालिदास विद्यापति विज्ञान कॉलेज परिसर में द्वितीय 2 दिवसीय उच्चैठ कालिदास राजकीय महोत्सव का आयोजन किया गया है। महोत्सव का विधिवत उद्घाटन सूबे के उद्योग मंत्री समीर महासेठ, विधायक सुधांशु शेखर, विनोद नारायण झा, रिभूषण ठाकुर, बचौल व अन्य गण्यमान्य अतिथि ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। उद्घाटन सत्र के बाद पूजा झा रुचि के द्वारा स्वागत गान की प्रस्तुति कर अतिथि का स्वागत भी किया गया। घूम जेबे। हाँ, पढ़ाई नहीं हो रही है, इस बात की चर्चा। हमारे लोग मधुबनी जाते हैं तो कॉमर्स का यहाँ हो तो यहाँ के क्षेत्र का भी निश्चित तौर पर जो लोग बाहर नहीं जा सकते यहाँ पढ़ाई करेंगे। और अगल बगल टूरिज्म सेक्टर के आधार पर जिन चीजों का हम भाई सुधांशु जी से आग्रह करेंगे कि आप एक ब्लूप्रिंट बना लें, क्योंकि क्षेत्र आपका है और यहाँ आपके द्वारा हम लोग इस सोच के साथ आए हैं कि हमारे सम्मानित विधायक के इस क्षेत्र में 2 साल पहले भी हुआ, 2 साल कोरोना काल में नहीं हुआ, और आगे भी इस चीज को और अच्छे ढंग से स्थापित करने के लिए जो हमारे भाई विनोद नारायण झा जी ने कहा कि जो भी संकलन होंगे, कल जिस तरह की चर्चाएं होंगी वहीं मधुबनी के रहेगा थाना परिसर में रहेगा अंचलाधिकारी के नेतृत्व में दंडाधिकारी रंजीत रमन की उपस्थिति में रहेगा थाना के द्वारा 26 कांडों में जब्त किए गए कुल शराब 3106 लीटर विनष्टीकरण किया गया, जिसमें देशी शराब का कुल मात्रा 2289 लीटर और विदेशी शराब की कुल मात्रा 817 लीटर, कुल दोनों शराब की मात्रा 3106 लीटर का विनष्टीकरण किया गया। राजद सुप्रीमो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव किडनी प्रत्यारोपण के लिए सिंगापुर रवाना हुए। बताया जा रहा है कि कुछ दिनों में उनका ऑपरेशन संभव है। तो वहीं लालू प्रसाद के सिंगापुर रवानगी को लेकर के नई दिल्ली पहुंचे तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम लोगों को पूरा विश्वास है कि ऑपरेशन सफल होगा। बहुत लोगों की शुभकामनाएं लालू जी के साथ है, वे जल्दी स्वस्थ होकर के लौटेंगे। आपको बता दें कि 29 या 30 नवंबर को लालू प्रसाद का ऑपरेशन हो सकता है। जन स्वास्थ्य कल्याण समिति के सचिव अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग संघ के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव डॉक्टर एलवी सिंह को अंतर्राष्ट्रीय आइकॉन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान चिकित्सा के क्षेत्र में सामाजिक काम में बेहतरी के लिए दिया जाता है। पंजाब के अमृतसर में बिहार के लाल सहित 51 लोगों को यह सम्मान मिला है। सम्मान 4 राज्य के राज्यपाल व केंद्रीय
मंत्री के द्वारा दिया गया। सम्मान मिलने के बाद जब वह पटना लौटे तो उनके समर्थक ने उनका जोरदार स्वागत किया। बैंड बाजे फूलमाला के साथ उनका पटना एयरपोर्ट पर जमकर स्वागत किया गया। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरीके से उनको सम्मानित किया जा रहा है। फिलहाल आज की खबर में इतना ही। आप देखते रहिए प्लस न्यूज़। नमस्कार। Denver Autograph Collection, my sign of success.